ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह उदित होकर अगले 1 साल तक पंचम भाव में किस तरह के परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं, उस समय में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात बृहस्पति ग्रह की करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह 27 अप्रैल को उदित हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में इस गोचर काल में अगले 1 साल तक अस्त नहीं होंगे। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्तवस्था में होते हैं या उदय अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं। और इसका सबसे अधिक प्रभाव धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर होता है, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के जातकों का लग्नेश बृहस्पति ग्रह होते हैं। इसमें भी धनु राशि बृहस्पति ग्रह का सबसे प्रिय राशि है। इसलिए मित्रों, आप देखेंगे धनु राशि वालों को स्वभाव में बृहस्पति ग्रह का गुण कूट कूट कर भरा रहता है। धनु राशि वाले झूठ नहीं बोल सकते, और कोई इनके सामने झूठ बोल दे तो यह आपे से बाहर हो जाएंगे। गुस्सा इनको अधिक आएगा, जिसके कारण इनको सबसे बनती नहीं है। यानी धनु राशि वाले जातक साफ सुथरा चरित्र के होते हैं, और जो लोग साफ सुथरा चरित्र के होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, उनके लिए जीवन संघर्ष में ही होता है। लेकिन इसका भी अपना अलग आनंद है, और यह तो प्राकृतिक गुण है। तो मित्रों, बात बृहस्पति ग्रह की पंचम भाव में गोचर की हो रही है, तो यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। इसलिए इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देंगे। महर्षि लिखते हैं, जब केंद्र भाव का स्वामित्व रखने वाला ग्रह त्रिकोण भाव से गोचर करते हैं, उस समय में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। यह राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योदय, कैरियर में उन्नति, सरकारी या कारपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान मिलता है। इसलिए मित्रों, धैर्य बनाए रखें, आने वाला समय धनु राशि वालों का ही है। आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, इस समय में बृहस्पति ग्रह धनु राशि वालों के लिए किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी किन किन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव से संबंधित परिणाम मिलेंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, और इनकी अमृत दृष्टि नवम भाव पर है, एकादश भाव पर है और लग्न भाव पर है। यानी इस समय में बृहस्पति ग्रह धनु राशि वालों को प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं, और इन सभी भाव से विचार करने वाले, सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। प्रथम भाव से स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, हेल्थ एंड पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए इस भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास है, और इस भाव पर दृष्टि भी बृहस्पति ग्रह के हैं। लंबे समय के बाद, यानी 2016 के बाद अब जाकर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि धनु राशि वालों के लग्न पर पड़ रहे हैं, और 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रहा है, जो इस भाव को शुभता को बढ़ाएंगे, इस भाव की शुद्धता को बढ़ाएंगे, इस भाव की पवित्रता को बढ़ाएंगे, और इस भाव से मिलने वाले शुभ परिणाम को भी बढ़ाने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। मित्रों, 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जहां जहां बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, यानी नवम भाव पर, एकादश भाव पर और प्रथम भाव पर 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति ग्रह पर केतु और शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। इसलिए परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे जरूर। कुल मिलाकर धनु राशि वालों को इस कालखंड में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जो लोग पिछले लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या कोई गुप्त रोग से परेशान हैं, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में वृद्धि होने का योग बन रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों से जो आप लोगों से कट चुके थे, अलग हो चुके थे, अब धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लग्न भाव पर इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं अब यह बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और चौथे भाव को देखते हैं।
चौथे भाव से सुख समृद्धि, परिवार, माता, भवन, वाहन, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। धनु राशि वालों के लिए इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है और बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव के लिए भी शुभ स्थिति में है, क्योंकि यहां बृहस्पति ग्रह लग्नेश होकर लग्न भाव को भी देख रहे हैं और चतुर्थ भाव से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव चतुर्थ भाव का अगला भाव है, यानी चतुर्थ भाव से दूसरा भाव है। जैसे लग्न भाव के लिए दूसरा भाव धन भाव होता है, ठीक उसी प्रकार चतुर्थ भाव के लिए पंचम भाव धन भाव है, कुटुंब भाव है। और बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं और पंचम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। इसलिए इस समय यानी अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह जबरदस्त परिणाम देने वाले होंगे। मातृपक्ष से लाभ मिलेंगे। यदि पिछले कुछ समय से माता से मनमुटाव है तो संबंध में सुधार होंगे। जो लोग दूर के शहर में रह रहे हैं उनको भी इस समय में मातृभूमि पर जाने के योग बन रहे हैं। इस अगले 1 साल में जमीन, भवन, वाहन खरीदने या बेचने का प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कुछ न कुछ जमीन, भवन, वाहन से संबंधित कार्य जरूर संपन्न होंगे और वह कार्य करने में इच्छा पूर्ति भी होगी और लाभ भी होंगे। इसलिए सुख समृद्धि के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। समय समय पर मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह के राशि परिवर्तन का प्रभाव जब जब चतुर्थ भाव पर होगा, इसका अलग से चर्चा मंथली वीडियो में हम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शादी के लिए प्रारंभिक वार्ता, संतान, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार करते हैं। बृहस्पति ग्रह का धनु राशि के पंचम भाव से गोचर पंचम भाव से विचार करने वाले इन सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले होंगे। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। जिन धनु राशि वालों के संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने में अब मन लगेगा, लेकिन अभी भी अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, अधिक देखभाल करने की जरूरत है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी इस समय में आकस्मिक धन लाभ होने का योग बन रहा है, लेकिन सावधानी रखें क्योंकि इस भाव पर राहु विराजमान है, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। इसलिए इन सभी परिणामों में डिले हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, यानी परिणाम मिलने में विलंब हो सकते हैं लेकिन मिलेगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव को भाग्य भाव, पिता का भाव, छोटी यात्रा, ज्ञान और दिव्य पूजा का स्थान माना जाता है। भाग्य भाव की स्थिति ही हमें बताती है कि कितना प्रयास करना पड़ेगा और कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस कालखंड में इस भाव पर राहु और शनि की दृष्टि है, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी नवम भाव पर होने से कुछ शुभता में वृद्धि होंगे और धनु राशि वालों के लिए धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा। यदि पिछले दिनों में पिता से मनमुटाव चल रहे हैं तो इस संबंध में सुधार होने लगेंगे। यात्रा का योग बन रहे हैं। अब आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह के योग बना रहे हैं यह युति। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव को देखते हैं तो एकादश भाव मुख्य रूप से लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इस भाव में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है और 27 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति ग्रह उदित हो चुके हैं तो अब इनकी भी दृष्टि इस भाव पर होगा। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं और 22 जून के बाद केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देने वाले हैं। यह समय धनु राशि वालों के लिए लाभ दिलाने वाला होगा। कुल मिलाकर लाभ की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है 22 जून के बाद। ओवरऑल बृहस्पति ग्रह की स्थिति धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है और नवग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा ये हम आपको मंथली वीडियो में देते रहते हैं। नमस्कार।